जय कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, आप सुना सर? बहुत बढ़िया जी। आप ना फोन को ऐसे रखो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। मैं थोड़ा फैन कम कर रहा हूं, है ना जी? ठीक है सर। एक मिनट आ रहा हूं, है ना? ठीक है। मैं लाइव सेट कर रहा हूं, 8-10 मिनट लगेगा मुझे, है ना? ठीक है सर, कोई बात नहीं जी। ओके, थैंक यू। बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान बागवान साथी हैं श्रीमान जय कुमार जी, जो कि छतरी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं जय कुमार जी से। जय कुमार जी नमस्कार, हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी। अच्छा, आप मंडी जिला से हैं। छतरी किस किस तरफ को आता है? ये छतरी सर जंजैली की तरफ को आता है सर। जंजैली से 30 किलोमीटर सर आगे है। 30 या 3? 30 सर, 30 किलोमीटर पहले है। जी। ये अपना करसोग से करसोग और जंजैली के बीच में पड़ता है सर। अच्छा जी जी हाँ, जंजैली के बारे में तो सुना है, बहुत सुंदर वैली है। जी सर। पर जाने का कभी मौका नहीं मिल पाया है, अभी तक नहीं जा पाया मैं जंजैली। जी जी जी। अच्छा जय कुमार जी, आपने स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कब ज्वाइन किया? मैंने सर 1 अगस्त को किया है सर। अच्छा, तो महीना पूरा हो गया है, 4 दिन ऊपर हो गए हैं? ऊपर हो गए हैं सर, 4 दिन। ठीक है। अच्छा, तो आपको 13 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिली, आपने वीडियोस देख ली है सारी? जी बिल्कुल सर, सारी वीडियोस मैंने देख ली है। 13 सारी कितना? वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है सर सारी। अच्छा, क्या लगा वीडियोस को देख के? वीडियोस के अंदर जो जानकारियां हैं? सर वीडियोस काफी अच्छी बनी हुई है। सारी वीडियोस में काफी अच्छी, मतलब ये समझ लो आप कूट कूट के नॉलेज आपने भरा हुआ है वीडियोस में। मतलब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी बागवान उनको देख रहा है, जैसे आप जो भी एनरोल्ड बागवान उनको देख रहा है, मतलब किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है सर। हर एक नॉलेज उसमें है सर। मतलब जी ये समझ लो सर कि हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम किसी और से पूछते थे, वो हमें अब उन चीजों उस वीडियोस में देखने को मिल रही है सर। अच्छा, तो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ज्वाइन करने के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कोई आपको कॉन्फिडेंस आया है कुछ अलग की अब बागवानी में खुद के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने ऑर्चर्ड का प्री शेड्यूल, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन प्लान, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, ये सब आप जो है खुद अपने हिसाब से कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है अब आप?
जी सर, काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए सर, हमने ये आपने काफ़ी देर कर दी है। मैं ये कहूँगा आपके लिए कि ये जो मॉडर्न ये फार्मिंग का ये आपने सिस्टम बनाया है सर, जो प्लेटफ़ॉर्म आपने दिया है बागवानों को, ये थोड़ा लेट हो गया सर। मतलब ये 1 साल पहले आना चाहिए था, ताकि हमारा जो बगीचा है सर, जो जितना खत्म हो चुका है वो बच जाता सर। मैं ये समझता हूँ कि वो ये चीज़ थोड़ी पहले आनी चाहिए थी सर। जी, चलिए, या आपने तो बिल्कुल सही कहा कि एक साल पहले अगर आता तो आपको और इससे फायदा होता, लेकिन जो चीजें होनी है वो अपने हिसाब से होनी है। और मैं समझता हूं कि अब भी जब स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग आ गया है, तो फिर भी बागवान भाइयों को जल्दी से जल्दी इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से अपने आप को तुरंत जोड़ना चाहिए, ताकि सभी बागवान भाइयों को ये जानकारियां घर बैठे सभी बागवान भाई इन जानकारियों का लाभ उठा सके। ठीक है, तो जय कुमार जी, वेबिनार्स आप अटेंड करते हैं? बिल्कुल सर, कुछ एक वेबिनार्स बीच में मिस हो जाते हैं। कभी काम की वजह से इधर-उधर हो जाता है सर। बाकी मैं हर एक वेबिनार आपका अटेंड करता हूँ सर। मैं जी, काफ़ी लगभग लगभग कितने वेबिनार आपने अभी तक ज्वाइन किए? ये मान लो सर, आप जब से तो मैंने जॉइन किया है, एनरोल किया है सर इसमें, तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक वेबिनार बीच में मिस हुआ था सर, बाकी मैं लगातार वेबिनार जॉइन कर रहा हूँ सर। ठीक, तो वेबिनार में आप बैठते हैं तो समझ आ जाता है सारा जो भी समझाते हैं, या उसमें भी कुछ कंफ्यूजन रहती है? नहीं सर, कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं रहती है। जो कन्फ्यूज़न रहता है उसको हम जैसे आपकी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं सर, उसको देख लेते हैं और उन दोनों को मैच कर लेते हैं सर, और एक नोट्स बनाए हुए हैं हमने, और उन चीज़ों को हम एक-दूसरे से टैली करते हैं। तो मतलब जो कन्फ्यूज़न होता है उसको जो क्लियर हो जाता है। अच्छा, कोई कंफ्यूजन वेबिनार के बाद, कोई कंफ्यूजन टॉपिक को लेकर के नहीं होती है? जी नहीं सर, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कोई ऐसा कन्फ्यूज़न होगा सर, हम आपने नंबर दिया हुआ है सर, आपने हर चीज़ एक मतलब एक व्यवस्थित प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। जी, अच्छा जय कुमार जी, आपने जो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में एनरोलमेंट करते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं और हर इतवार को 1 साल तक लाइव वेबिनार होता है। 51 टॉपिक्स अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर हर इतवार को वेबिनार होंगी, ये तो है। इसके साथ साथ प्राइवेट फेसबुक ग्रुप के भी आप मेंबर बनते हैं। आपने मेंबरशिप ले ली है उसकी? जी सर, ले ली हुई है। अच्छा, तो आप प्रश्न वहां पूछ रहे हैं? जी, बिल्कुल सर, मैंने एक फ़ोटोज़ डाली थी सर, अपना एक रूट रॉट और रूट कॉलर के बारे में उसमें जानकारी थी। वो मैंने वेबिनार बाद में देखा और वो मैंने पहले डाल दी थी सर। फिर मैंने वो डिलीट कर दिया था सर। अच्छा। वीडियोज़ मैंने देख ली आपकी, फिर मैंने डिलीट कर दिया। समझ आ गया कि ये वो चीज़ है, और उसमें आपने बताया कि इसके लिए ये बीमारी है, इसका ये इलाज है। फिर मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा, बाद में आपने वो डिलीट डिलीट भी कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। मेरा भी थोड़ा सा आपने टाइम बचा दिया। जी, जी। देखो सर, ऐसा आपके पास तो बहुत प्रेशर है इन चीज़ों का। हमें क्या है सर, हम तो टाइप करके भेज देते हैं। उसमें 222 समथिंग मेंबर्स होंगे। सब आदमी एक प्रश्न पूछ लेता तो मतलब जो मेरी क्वेरीज़ है किसी और ने पूछ ली, मैं उससे आइडेंटिफ़ाई कर लेता हूँ, बस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, घर वालों की क्या ओपिनियन है इसके बारे में, क्या फीडबैक है, घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले तो सर मैक्सिमम फादर-मदर मेरे थोड़े बुजुर्ग हैं। वो तो कहते हैं कि आप खुद ही करो जो आपने करना है। बाकी मेरे सपोर्ट में मेरी वाइफ है, वो कहते हैं कि आप इसको जॉइन करो। मैंने उनको आपकी 2-3 वीडियोज़ दिखाई थी, तो पहले मैंने जॉइन नहीं किया था सर। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप इस ग्रुप को जॉइन करो। आप इसमें जो भी आपका ये लगता है, आप उसको जॉइन करो और इसमें देखो क्या चीज़ है। जी, बाकी सबका सर अब तो सब चीज़ सब सीखते हैं, आपकी वीडियोज़ दिखाता हूँ। अब जब वेबिनार होते हैं, सब बैठ के देखते हैं। अच्छा। जी। जी, चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका कोई प्रश्न हो जय कुमार जी? आज हॉर्टिकल्चर टॉक शो में, जैसा आप जानते हैं, टॉक शो में मेहमान बागवान भाई जो हैं, वो कोई एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं, जो एक टफ उनके लिए जो सिचुएशन है, कोई ऐसी इस तरह की कोई क्वेरी है? देखो सर, क्वेश्चन तो इतने सारे होते हैं हमारे दिमाग में, बागवानों के जो कंफ्यूज बागवान होते हैं सर, बहुत जगह से भटके हुए हैं। अब एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें, तो एक मेरा प्रश्न ये है सर आपसे कि हमारा एक पुराना बगीचा है सर, बहुत पुराना बगीचा है। ये मान लो 50 प्लस के पौधे हैं उसमें सर, उम्र उनकी 50 साल से ज्यादा है। तो वो सर खत्म होने की कगार में है। अब उसमें जो न्यूट्रिशन था सर, एक मैनेजमेंट नहीं हो पाया पहले से उसमें। तो इस साल जो आपने बताया, उस मतलब ये हमने जुलाई अगस्त में जॉइन किया था सर। उसके बाद का जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपने बताया था सर, वैसे कर रहे हैं। उससे पहले का ना सर बहुत बुरा हाल है उसका। कि मतलब उसको कैसे हम बचाएँ? ये मेरा एक आपसे प्रश्न ही समझ लीजिए आप इसको। जी, ठीक है। देखिए जय कुमार जी, एक क्या है, जो हमारे पुराने सीडलिंग ऑर्चर्ड्स हैं, अगर वहां पर रूट रॉट है,
तो रूट रॉट के लिए एक तो बताया गया कि हुवासेन आपने 10 ml प्रति लीटर की डोज बना करके प्रति पौधा उम्र के हिसाब से 1 से 7 लीटर तौलिए में उसको डालना है। एक तो ये हो गया, और वो एक ही बार यूज करना है, खाली दूसरी बार यूज नहीं करना है। वो सॉइल को पूरा साफ कर देगा। और फिर उसके बाद यूज करना है ट्राइकोडर्मा प्लस सुडोमोनास 500 ml ट्राइकोडर्मा 500 ml सुडोमोनास, यानी 2.5 ml प्रति लीटर ट्राइकोडर्मा 2.5 ml प्रति लीटर सुडोमोनास मिला करके फिर 1 से 10 लीटर पौधे की उम्र के हिसाब से। इसको अगर आप 10 की जगह 20 लीटर भी डालेंगे तो फायदा होगा, नुकसान इससे कोई भी नहीं है। ठीक है सर। तो इस तरह से ये आपने कर दिया। इसके साथ साथ और भी उसमें जो है रूट रॉट का वेबिनार आपने अगर अटेंड किया होगा तो उसमें इसके अलावा और 3 और चीजें हैं। ड्रेनेज सिस्टम सही करना, जी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का बढ़ाना। एक तो सर उन पौधों की जो कनॉपी है ना सर, काफी वाइड है सर, मतलब उनको कंट्रोल करना। अब अगर बड़ी टहनियों को हम काटते हैं तो उसमें कोई बीमारी का डर रहता है सर, तो उन चीजों को कैसे हम कंट्रोल में करेंगे? हाँ, जो देखिए काफी वाइड है इसके सर। ऊपर हमारी अलग से वेबिनार होनी है। जी और जब तक प्रूनिंग का टाइम आएगा, मुझे लगता है तब तक अगर सही चीजें हो जाती हैं महामारी को लेकर के, तो हम लोग जो है फिजिकल प्रोग्राम में भी कर पाए कहीं ना कहीं। मंडी वालों के लिए कहीं एक जगह करेंगे, कुल्लू वालों के लिए कहीं एक जगह, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश मेरी ये है कि प्रैक्टिकली प्रूनिंग सिस्टम के बारे में आप समझ पाए, ये हमारी कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि उन पौधों को ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें लाइट पेनिट्रेशन बढ़ानी है। हमें जो पिछले 20 वर्षों से गलत प्रूनिंग हुई है, गलत प्रूनिंग प्रैक्टिस हुई है, उसको हमने ठीक करना है। और वो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आपने समर प्रूनिंग तो कर ही ली होगी। सर, समर प्रूनिंग कुछ एक में की है, जो मतलब बहुत बड़े प्लांट्स है ना सर, उसमें समर प्रूनिंग भी करना टफ है हमारे लिए सर। एक तो सर उनका जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें ना तो सर ग्रोथ आती है, और उसमें सिंगल छड़ा बीमा आता है सर, वो भी ऐसे तीखा सा, और उसमें ना पत्ते भी बहुत जल्दी सर, मतलब ये मान लो आप सबसे पहले ही निकल जाते हैं सर। सेब उसमें होते हैं, पत्ता झड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने समर प्रूनिंग नहीं की है तो विंटर प्रूनिंग को आपने पूरे ध्यान से, जब हमारा वेबिनार होगा विंटर प्रूनिंग का, वो आपने ध्यान से सुनना है। और उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ आपको अगर लगता हो कि इसमें जो है मेरे ऑर्चर्ड के लिए ये सही नहीं बैठा, कुछ भी आपके अगर उसके हिसाब से कुछ प्रश्न आपको लगते होंगे कि मुझे करने चाहिए, तो आप वेबिनार में भी उसके हिसाब से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर हमारा फिजिकल प्रोग्राम का कुछ बनता है तो फिजिकल प्रोग्राम भी हम लोग करेंगे। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विंटर प्रूनिंग में आपके जो वो पौधे हैं वो बिल्कुल, मैं समझ गया हूं, वीक बी में होंगे, जी पतले बी में होते हैं। जब लाइट पेनिट्रेशन सही नहीं होती है पर लीफ को जो है, जब सही से फोटोसिंथेसिस जब वो नहीं कर पाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही से नहीं बनता, और जिस वजह से बीमा जो है वो कमजोर रहता है। तो हम जो है विंटर की प्रूनिंग के दौरान कैनोपी को सही कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप जो है ये समझ जाएंगे, तो इसके बारे में आप चिंता ना करें। और जो जड़ सड़न की बात रही, इसके लिए जो चीजें बताई गई वो सारी करनी है। आप हुवासेन भी आपने डाला, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास भी आपने डाला, लेकिन इसके साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम सही करना वो भी आपको करना पड़ेगा। और जमीन का, मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैंने 4-5 चीजें बताई थी। जैसे एक आध अगर आप बता सकते हैं हमारे बागवान भाइयों को तो। जैसे ऑर्गेनिक मैटर सर, गोबर की खाद जो होगी, हाँ आप ज्यादा ये कर दीजिए, उसका रेशो बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, बगीचे के लिए ना सर। एक तो वो चीज आपने बताई थी हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए गोबर का यूज कर सकते हैं, एड का यूज कर सकते हैं, सूखी घास की मल्चिंग, ग्रीन घास की मल्चिंग हो सकती है। और इसके साथ साथ पराली का यूज किया जा सकता है, ताकि जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़े। और ऑर्गेनिक मैटर अगर एक बार बढ़ता है तो नाइट्रोजन का भी पूरा इंतजाम पौधे के लिए सॉइल में हो जाता है नेचुरल तरीके से। इसलिए रूट रॉट के लिए सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। तो अंत में मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि जय कुमार जी, आपकी जो ये पुराने ऑर्चर्ड को लेकर के जो भी आपकी चिंता है, वो चिंता करने का आपको नहीं है, आपको उसकी टेंशन अब नहीं होनी चाहिए। रूट रॉट का हमारा वेबिनार हो गया, आप जो उसमें बताया गया आपको वो करना पड़ेगा। फिर जब हमारा प्रूनिंग का वेबिनार होगा तो आपने वो नोट करना है, और आपने उस हिसाब से आपने प्रूनिंग करनी है। और फिजिकल प्रोग्राम जब हमारा प्रूनिंग को लेकर के होगा तो आप जो है वो तो खैर समझ ही जाएंगे प्रूनिंग फिजिकल प्रोग्राम में। तो ये आपने सर आपसे
हमारे एक रिक्वेस्ट रहेगी सर कि आप एक बार विजिट करें हमारे ऑर्चर्ड में। अभी हमारे इस एरिया से अभी मेरे को नहीं लगता कि सर कोई हमारे यार दोस्त या कोई नियर बाई के जो कोई पड़ोसी होगा या कोई दूर मतलब करसोग एरिया से कोई आपके साथ जुड़ा है सर कोई? हाँ, ताकि हम आपको सर एक फिजिकल प्रोग्राम रख सकें। एरिया से टॉक शो, जो लोग टॉक शो में आते हैं उनसे मेरी जान पहचान होती है जी। बैक एंड में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जो आए हैं उनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग एक बार टॉक शो में आते हैं, जैसे आज आप आए हैं, आपसे मेरी अब जान पहचान हो गई आज से, तो आपको मैं अब वेबिनार में भी पहचान लूंगा। तो मुझे लगता है कि करसोग से टॉक शो में लगभग 4 या 5 लोग तो आ चुके हैं जी। और डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक टॉक शो में अभी नया नहीं आए हैं, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है काफी लोग होंगे, करसोग से काफी लोग होंगे। सर हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि एक विजिट हमारे ये यहाँ भी बनती है सर आपकी। जरूर देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि प्रूनिंग, जब विंटर प्रूनिंग होगी, विंटर प्रूनिंग के दौरान हम फिजिकल प्रोग्राम कहीं ना कहीं अवश्य करें, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करें, चाहे जैसे भी टीम उसमें डिसीजन लेगी वो सोच करके होगा, आप सभी से भी बात की जाएगी उसके बारे में। तो अंत में जय कुमार जी, आप बागवान भाइयों को अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके हम उम्र हैं, जो हॉर्टिकल्चरल टॉक शो को आज देख रहे हैं या कल के बाद देखेंगे, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे टॉक शो के माध्यम से? मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि सर अपना समय बर्बाद ना करें, आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़िए और जितना हो सके सर, जितनी जल्दी हो सके अपने बगीचे को बचाइए। अपना सही जो मैनेजमेंट है इसमें सब चीजें बताई हुई है, आप देर ना करें। मेरा कहने का यही है सर उनको कि आप देर ना करें। जिसको तो मैंने बताया है सर वो जुड़ेंगे, अगर कोई नहीं इस चीज को मतलब समझ रहा है तो मैं चाहता हूँ एक बार आपका शो देखे और आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और अपने बगीचे को बचाए। जी चलिए ठीक है। जय कुमार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 तो बागवान भाइयों, ये थे जय कुमार जी, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश, तहसील करसोग के रहने वाले। हॉर्टिकल्चर टॉक शो रोज शाम 7:30 बजे नए नए बागवान साथी, नए नए बागवान भाई मेहमान बन करके इस हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेरे साथ बातचीत करने के लिए, बागवानी से संबंधित बातचीत करने के लिए आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर टॉक शो को आप रोज 7:30 बजे अवश्य देखें और टॉक शो को लाइक और शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आने वाले शनिवार को मैं अपने इसी फेसबुक पेज के ऊपर से, जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट, इस पेज के ऊपर से मैं लाइव आने वाला हूं आने वाले शनिवार को शाम 8 बजे। जुड़ना ना भूलेगा और जोड़ना ना भूलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।